अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे स्याह मिर्च भिंडी, जिसकी रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। लेकिन इसके लिए आपको देखना होगा हैप्पी ससुराली किचन। लेडी फिंगर 300 ग्राम्स लेकर इसे धो लें और इसकी हेड और टेल काट दें। अब एक बाउल या पतीली में हमने पानी ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून ऑयल और हाफ टी स्पून ही साल्ट ऐड करेंगे। हमने इसमें भिंडियों को थोड़ा सा ब्लैंच करना है, थोड़ा सा उबालना है ताकि वो अपनी असल शक्ल में बरकरार रहें और जब हम इसे पकाएं तो वो टूटे नहीं और कोई लेस नहीं छोड़ें। आप ये रेसिपी ज़रूर पसंद करेंगे, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। अब मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गरम हो जाएगा, उबलेगा नहीं, गरम हो जाएगा, तो हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 बॉईल देंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने जो भिंडियाँ जिसकी हेड और टेल काट दिए थे वो ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अब हम इसके अंदर 1-2 उबाल आने तक पकाएंगे। लीजिए जनाब, भिंडियों में उबाल आ गया है। अब मैंने इसको चूल्हे से हटाकर एक तरफ कर दिया और दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है थोड़ा ठंडा पानी, यानी कि कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर हम भिंडियाँ रख देंगे। आप चाहें तो भिंडी को डायरेक्ट कोल्ड वाटर में डाल के निकाल लें। मैंने तो इसके अंदर डाल दी थी ताकि ये थोड़ी सी अपनी असल शक्ल में बरकरार रहें। सारी मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते रहिए हैप्पी ससुराली किचन। अब एक पतीली में मैंने आधा कप ले लिया है ऑयल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, यानी कि थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसको। ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी जो बहुत मशहूर कौन होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जनाब, अनियन एक मीडियम साइज़ लेकर उसे चॉप कर लेंगे। चॉप आप हाथों से भी कर सकते हैं, यानी कि नाइफ से आप आराम से चॉप कर लें, या आपके पास कटर है तो आपका ये काम हो जाएगा झटपट। मैंने इसके अंदर ऐड करनी है चॉप्ड अनियन 1 मीडियम साइज़ और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब इसकी शक्ल गोल्डन होना शुरू हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। चम्मच हिलाते जाएं और देखते जाएं कितना मज़ा आएगा। ज़ीरा और अनियन हम ऐड कर चुके हैं और फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे करिएंडर पाउडर, वो है 1 टीस्पून, जिसे हम धनिया पाउडर भी कहते हैं। गार्लिक और जिंजर भी चॉप कर लें, अगर नहीं है तो पेस्ट इस्तेमाल करें। मैंने इस्तेमाल किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने मिक्स इस्तेमाल किया इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, यानी कि हरी मिर्चें ना हो। हरी मिर्चें मैंने ली हैं जनाब 2 से 3 अदद, 4-5 कर लें ताकि थोड़ा सा जायका खुल जाए, क्योंकि बिल्कुल ये काली मिर्च का सालन बनेगा। तो आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, उससे जायका खुल जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे हल्दी से तो सारे खानों का कलर आता है। हल्दी पाउडर मैं यूज़ करूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून। इतनी देर ये फ्राई हो रहा है और इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। हरी मिर्चें जो है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत जायका आने वाला है। मैंने ये हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी हाफ कप। अच्छा, टमाटो प्यूरी अगर आपके पास ना हो तो आप टमाटरों को लेकर उसको थोड़ा सा गला लें चूल्हे पे और मैश कर लें। इस स्टेप पे हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी हाफ कप। मैंने क्या किया, 2 टमाटर लेकर उन्हें चूल्हे पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल डाला और ढक्कन रख दिया। थोड़ी देर में ये गल गए और फिर मैंने इसको मैश कर लिया और टमाटो प्यूरी तैयार है। हमारे सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे भिंडियाँ जो हमने पहले से बॉईल कर ली थी, थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के, और इसकी हेड और टेल काट दी थी। उसकी ख़ास बात यह है कि सब्ज़ी जब तक अपनी शक्ल में रहे, अपने
क्या कहते हैं, उसकी शक्ल और कलर बरकरार रहे तो उसकी ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा होता है। और वैसे भी भिंडियाँ जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत मुफीद हैं। इससे आपके घुटनों में और जोड़ों में जो दर्द हो जाता है, लेस कम हो जाता है, वो इसके लिए बहुत बेहतरीन है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सब्ज़ियाँ खाएँ। सब्ज़ियाँ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और इनकी ग़िज़ाइयत तभी बरकरार रहती है, इनका फ़ायदा तभी आता है, इसका बेनिफिट तभी मिलता है जब इनकी असल शक्ल और असल कलर बरकरार रहे। इस वक्त भिंडियाँ देखें, असल शक्ल और कलर बरकरार है। इसी तरह बनाएंगे आप, यकीनन लुत्फ़ उठाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती लुक आ रही है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है नमक। ये नमक असल में जो हमारे खाने का जायका है वो लुत्फ़ उसका दुबारा करेगा। आप इसमें हस्बे जायका नमक डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और ये मैंने ऐड कर दी है जनाब काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से, मिर्चों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐड करते हैं आमचूर पाउडर, लेकिन नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है जो तकरीबन ½ टीस्पून है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वो जो घर में रखी होती है ना कसूरी मेथी, रिवायती सी खुशबू वाली, बहुत ज़बरदस्ती, उसे थोड़ा सा हाथ में साफ करें और उसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, यानी कि बुरक दें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और 3-4 लौंडे भी डाल दें, इससे भी इसकी खुशबू एनहेंस हो जाएगी और आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। सब बरकरार है। देखा कितने मज़े की बनी है। असल में तो सब्ज़ी बनाई ही ऐसी जाती है जिसमें इसकी शक्ल भी बरकरार रहे और इसका कलर भी बरकरार रहे और जायका आए लाजवाब, हर एक उंगलियां चाटता रह जाए। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी ससुराली किचन।